अब आपका अपना आदित्य हॉस्पिटल सर्कुलर रोड से सन सिटी में शिफ्ट हो चुका है। वही अनुभव, सेवा और समर्पण अब नई जगह और नई मशीनों के साथ 24 घंटे उपलब्ध। लोकेशन के लिए ये QR कोड स्कैन करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जान चुकी है कि अगर दिल्ली में कुछ ठीक हुआ है तो केजरीवाल जी की खांसी ठीक हुई है। केजरीवाल जी की खांसी के अलावा कुछ ठीक नहीं हुआ है। सब कुछ बिगाड़ने का काम उन्होंने किया है। केजरीवाल ने बोला है ये केवल हरियाणा के मुख्यमंत्री या हरियाणा सरकार का अपमान नहीं है, ये पूरे हरियाणा का अपमान है। क्या हरियाणा के लोग दिल्ली में नहीं रहते? हरियाणा के हर व्यक्ति के, हरियाणा में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसका कोई रिश्तेदार, मित्र या कोई जानने वाला दिल्ली में नहीं रहता। क्या हम अपने साथियों को, अपने रिश्तेदारों को जहर देंगे? इतनी घटिया सोच ये केवल केजरीवाल की हो सकती है, उसके अलावा किसी आदमी की इतनी सोच घटिया नहीं हो सकती। मैं 3 वादे करता हूँ और बहुत सारे वादे किए थे, बाकी सारे पूरे कर दिए। 3 वादे में पूरे नहीं कर पाया। मैंने कहा था मैं यमुना साफ करूंगा, मैं यमुना साफ नहीं कर पाया। मैंने कहा था हर घर को मैं 24 घंटे साफ पीने का पानी दूंगा। ऐसा पानी दूंगा कि आप RO की और फिल्टर की जरूरत ना पड़े, सीधे टूटी से आप ग्लास लगा के पानी पी सको। वो अभी रह गया। और तीसरी चीज मैंने कहा था दिल्ली की सड़कों को हम शानदार यूरोपियन स्टैंडर्ड पे देंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने गैर जिम्मेदाराना बयान और खुद के बुने जाल में फंसते नजर आ रहे हैं। केजरीवाल अपने बयानों के चलते खुद अपनी चुनावी राह को मुश्किल कर रहे हैं। सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा आरोप लगाकर सनसनी फैला दी। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि हरियाणा ने यमुना के पानी में जहर मिला दिया है। आरोप यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जहर भी ऐसा मिलाया है जिसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से भी साफ नहीं किया जा सकता। केजरीवाल का यह बयान राजनीतिक गलियारों में तो गूंजा, लेकिन राजनीति के जानकारों का कहना है कि आरोप प्रत्यारोप अलग बात है, पर ऐसे बचकाने बयान देना केजरीवाल की छवि को खासा नुकसान पहुंचा रहा है। हरियाणा सरकार ने केजरीवाल के इन आरोपों को बेहद गंभीरता से लिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि केजरीवाल घटिया और निम्न स्तर की राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली चुनाव में इस बार केजरीवाल बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। केजरीवाल बैकफुट पर इसलिए हैं क्योंकि अपने किए हुए वादे ही वो पूरा नहीं कर पाए हैं। 2020 में चुनावी सभाओं में केजरीवाल ने वादे किए थे कि यमुना के पानी को साफ करेंगे, दिल्ली में यूरोपीय स्तर की सड़कें बनवाएंगे और 24 घंटे साफ सुथरा पानी दिल्ली के लोगों को मुहैया कराएंगे। ठीक 5 साल के बाद अब जब चुनावी सभाएं चल रही हैं तो केजरीवाल ने खुद ही स्वीकार कर लिया है कि अपने किए हुए वादे को वो पूरा नहीं कर पाए हैं। केजरीवाल खासे घिर गए हैं। वादे पूरे नहीं करना राजनीति में आम बात है, लेकिन इस तरह के बयान देना कि यमुना के पानी में जहर मिला दिया गया है, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा ने इस पूरे मुद्दे पर केजरीवाल को बुरी तरह से घेर लिया है। हरियाणा भर में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन चल रहा है। रेवाड़ी में भी भाजपाई शहर के मोती चौक पर धरने पर बैठे और जमकर नारेबाजी की। भाजपाइयों का कहना है कि दिल्ली में क्या सिर्फ दिल्ली के ही लोग रहते हैं, हरियाणा के नहीं, दिल्ली में आधा हरियाणा बसता है, तो क्या हरियाणा के लोगों को भी मारने के लिए पानी में जहर मिलाया गया है? केजरीवाल शायद इन सवालों का जवाब नहीं देंगे, लेकिन अपने बयानों में वो बहुत बुरी तरह से फंसते नजर आ रहे हैं।
कहीं ना कहीं उनकी चुनावी बौखलाहट भी सामने आ रही है, क्योंकि इस बार सिर्फ भाजपा ही नहीं, कांग्रेस भी केजरीवाल पर जमकर हमले बोल रही है। दो तरफा घिरे केजरीवाल इन चुनावों में कहां और किस हाशिए पर पहुंचेंगे, ये देखने वाली बात रही। देखिए, जिस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सीधा सीधा आरोप लगाया है हरियाणा की सरकार पर, हरियाणा के मुख्यमंत्री पर, कि यमुना से जहरीला पानी जो है, यमुना में जहर मिला दिया गया है, मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने आप को वो हरियाणा का बेटा कहते हैं, लेकिन हरियाणा पर जिस प्रकार से लगातार आरोप लगाते रहे हैं, तो ये बता देता है कि उनकी जो नीयत है वो किस प्रकार की है। वो सिर्फ सत्ता सुख के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज जब समय आ गया है कि 10 साल के बाद दिल्ली की जनता उनसे जवाब मांग रही है, तो जवाब उनके पास मिल नहीं रहा। जब आए थे तो बोलकर आए थे कि मैं जी यमुना को साफ कर दूंगा, लेकिन आज जब सफाई नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं ठीकरा फोड़ने की कवायद है। और ये पहली बार नहीं है, पहले भी ये केजरीवाल लगातार इस तरह के काम करते रहे हैं। चाहे दिल्ली में सूखा पड़े, बाढ़ आए, कोरोना हो, हर समय या तो केंद्र पर या हरियाणा पर या यूपी पर इस तरह का ठीकरा फोड़ देते हैं। मुझे लगता है कि आज की स्थिति में दिल्ली की जनता जान चुकी है कि अगर दिल्ली में कुछ ठीक हुआ है तो केजरीवाल जी की खांसी ठीक हुई है। केजरीवाल जी की खांसी के अलावा कुछ ठीक नहीं हुआ है। सब कुछ बिगाड़ने का काम उन्होंने किया है और आज वो आरोप लगाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी पर, लेकिन हम उनकी नीयत को समझ चुके हैं। सिर्फ चुनावों की बात नहीं है, जब भी वो जब फेल होते रहे, कभी बाढ़, कभी सूखा, कोरोना के समय जब तक अमित शाह जी नहीं उतरे थे तब तक इनके संभल में कुछ नहीं आया था। तो इनको करना कुछ आता नहीं है, इनको सिर्फ शोर मचाने की राजनीति करनी है, इनको झूठी कसमें खानी है, इनको झूठ बोलना है। इसके अलावा इनको काम तो कुछ करना ही नहीं है। ये लूटने के लिए आए थे। शराब घोटाला ले लीजिए, शीश महल को ले लीजिए, इनका काम सिर्फ लूटने का है। जनता तो इनके लिए कहीं पर है ही नहीं पिक्चर में। मुख्यमंत्री जी ने कहा या तो वो माफी मांगे, नहीं तो मानहानि का दावा करेंगे, क्योंकि ये तो लगातार हो गया, इनका काम यही हो गया। खुद से काम होता नहीं है, आरोप दूसरों पे लगाने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्ट्रांगली इस बात का जवाब दिया है और भारतीय जनता पार्टी कंडेम करती है केजरीवाल जी ने जो ये बयान दिया है। हम उसके विरोध में यहाँ पर ये जो अरविंद केजरीवाल ने बोला है, ये केवल हरियाणा के मुख्यमंत्री या हरियाणा सरकार का अपमान नहीं है, ये पूरे हरियाणा का अपमान है। और क्योंकि अब चुनाव में उन्होंने देख लिया कि भाई उनकी हार हो रही है, तो किस ना किस तरह का सगुफा छोड़ दें, तो उनका मात्र सगुफा है और ये उनकी फितरत है। पंजाब में जाएंगे कोई भाषा बोल लेंगे, हरियाणा में आएंगे दूसरी भाषा बोल लेंगे, दिल्ली में जाएंगे तीसरी भाषा बोल लेंगे। अपने को हरियाणा का बेटा कहते हुए ऐसी भाषा बोलना, मैं समझता हूँ इससे घृणित काम हो नहीं सकता। आज बड़ा मन को कष्ट हुआ है कि जो अपने आप को हरियाणा का बेटा कहता है और हरियाणा पर आरोप लगाता है, ऐसा केजरीवाल जो है उसने बिल्कुल मिथ्या अपना बयान दिया है। उसको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। हरियाणा से दूषित पानी जाने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। और जिस प्रकार के झूठे बयान शुरू से लेके आखिर तक अब जनता समझ चुकी है, पोल उसकी खुल चुकी है। अब तो सब लोग समझने लग गए हैं। अब तो लोग बोल रहे हैं केजरीवाल हाय हाय और दिल्ली से बाय बाय। केजरीवाल जब राजनीति में आया था तो इसने अपने गुरु से ये कहा था कि मैं कीचड़ में उतर रहा हूँ, मुझे मालूम है राजनीति कीचड़ है, कीचड़ में उतर रहा हूँ कीचड़ को साफ करने के लिए। लेकिन वो कीचड़ में पूरी तरह से खुद डूब गया, इतना डूब गया कि उसको अपनी शक्ल भी कीचड़ में डूबी हुई नजर नहीं आती। जहाँ तक सवाल है हरियाणा के पानी में जहर मिलाने का, तो क्या हरियाणा के लोग दिल्ली में नहीं रहते? हरियाणा के हर व्यक्ति के, हरियाणा में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसका कोई रिश्तेदार, मित्र या कोई जानने वाला दिल्ली में नहीं रहता। क्या हम अपने साथियों को, अपने रिश्तेदारों को जहर देंगे? इतनी घटिया सोच ये केवल केजरीवाल की हो सकती है, उसके अलावा किसी आदमी की इतनी सोच घटिया नहीं हो सकती। वो सिर्फ इसका शॉर्ट टर्म फायदा उठाना चाहता है। अगर वो चाहे तो वो दोनों जगह का पानी का टेस्ट करा ले, जब वो दिल्ली के अंदर घुस रहा है और जब दिल्ली से बाहर निकल रहा है। ताकत है तो उस टेस्ट को वो पब्लिक के सामने रख के पता लग जाएगा कौन कितना बड़ा चोर है। पूरी तरह से अपनी नाकामी छुपाने के लिए वो हरियाणा पे इल्जाम डाल रहा है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। उसने बनाया है वो गिरने वाला है, उसकी हड़बड़ाहट में वो गलत बयान दे रहा है। भारत माता की। केजरीवाल जी हरियाणा के खुद मूल निवासी रहे हुए हैं और अगर पानी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले वो पंजाब के पानी की बात बताएं जो हरियाणा को मिलना था। क्या आज तक उन्होंने कोई इस बारे में स्टेटमेंट दी? आज वो चुनावी बातों के लिए, जुमलों के लिए हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री को जो 24 घंटे तैयार है, जिसने मुख्यमंत्री आवास के दरवाजे खोल दिए गए। आज दिल्ली के अंदर जो जनता रह रही है वो अपने हरियाणा की है, आधी से ज्यादा जनता हरियाणा की निवासी है वहाँ की, और वो ऐसा कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री ने जहर मिला दिया उस पानी में। शर्म आनी चाहिए ऐसे राजनीतिक स्टंट करने के लिए और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।